जब माँ ने अपने आंचल की गांठ खोली तो बाबा जी की कृपा से बिना किसी प्रकार के प्रदर्शन के चौथी मूर्ति राम जी की प्रकट हो गई। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। एक बार बाबा जी कानपुर में सेठ राम रतन गुप्ता जी के घर गए थे। वहाँ उनके भाई ने भी बाबा जी के दर्शन किए और उन्होंने बाबा जी को अपने घर बम्बई में आमंत्रित किया। बाबा जी के साथ उस समय उनके भक्त गिरीश जी थे, जिन्हें गुप्ता जी ने प्रिंस स्ट्रीट बम्बई का अपना पता लिखा दिया था। कुछ वर्षों बाद ऐसा संयोग बना कि बाबा जी दक्षिण यात्रा में जा रहे थे। उनके साथ उस समय श्री माँ तुलाराम साहे जी, उनके पुत्र रमेश जी और गिरीश जी भी थे। वे बम्बई पहुँचे और गुप्ता जी के निवास स्थान प्रिंस स्ट्रीट में रहे। गुप्ता जी ने दक्षिण भारत की एक प्रख्यात ब्रह्मचारी महिला के चमत्कारपूर्ण कार्यों का वर्णन सुनाया और वे बाबा जी, रमेश जी और गिरीश जी को लेकर बम्बई से बाहर उस महिला के घर गए। उस महिला ने इन लोगों का स्वागत किया और इन्हें उस कमरे में बिठाया जहां अन्य दर्शनार्थी उपस्थित थे। गुप्ता जी ने उससे नवागंतुकों को प्रसाद देने का आग्रह किया। उस महिला के पास 2 कटोरे थे, एक में रोली और दूसरे में चंदन था। वह प्रत्येक के हाथ में रोली छोड़ती तो वह चंदन बन जाता और जब चंदन छोड़ती तो वह रोली बन जाती। इसके बाद वह अष्टधातु की एक मूर्ति अपने हाथ में पैदा कर दर्शनार्थी को प्रसाद रूप में दे देती थी। उसने इसी प्रकार गिरीश जी को माँ दुर्गा की मूर्ति दी। जब रमेश जी की बारी आई तो वे मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना करने लगे कि उस महिला के हाथ में उनको देने के लिए कोई मूर्ति पैदा ना हो। हुआ ऐसा ही, फलता वह महिला अचेत होकर गिर पड़ी। उसके संरक्षक अथवा सचिव उसे दूसरे कमरे में उठा ले गए और वहाँ देर विश्राम के बाद वह सचेत हो गई। इस बीच घबराहट में रमेश जी ने सब बातें बाबा जी से कह दीं। महिला के बाहर आने पर बाबा जी ने फिर रमेश जी से प्रसाद लेने को कहा। इस बार महिला के हाथ में लक्ष्मी जी की मूर्ति प्रकट हुई, जिसे उसने रमेश जी को दे दिया। तदंतर गुप्ता जी के आग्रह पर उसने एक शिव परिवार की मूर्ति बाबा जी को दी। इसके बाद बम्बई वापस आने पर रमेश जी और गिरीश जी ने भी अपनी मूर्तियां बाबा जी को समर्पित करते हुए इसका रहस्य पूछा। बाबा जी केवल इतना ही बोले, ऐसा हो जाता है। उन्होंने इन तीनों मूर्तियों को माँ के आंचल में बांध दिया। जब माँ ने अपने आंचल की गांठ खोली तो बाबा जी की कृपा से बिना किसी प्रकार के प्रदर्शन के चौथी मूर्ति राम जी की प्रकट हो गई। ये चारों मूर्तियाँ इंडिया होटल नैनीताल में आज भी सुरक्षित हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।